चलो इधर देखो, यूज ऑफ दिस एंड दैट, है ना। इसका मतलब होता है यह और वह का प्रयोग करना। पहले देखो क्या कह रहा है, यूज ऑफ दिस एंड दैट का प्रयोग कर रहा है। यूज का मतलब क्या होता है, प्रयोग करना, है ना। ऑफ का मतलब का, तो किसका, दिस एंड का मतलब क्या होता है, और। दिस का मतलब क्या होता है, यह। एंड का मतलब होता है और। दैट का मतलब क्या होता है, वह, है ना। तो यह और वह का प्रयोग करने के लिए कह रहा है इस ट्रांसलेशन में, जो कि अभी हम बताएंगे, ठीक है। जैसे देखो सबका हिंदी भी समझ लो, THIS, दिस है ना। दिस मतलब क्या होता है, ले बीच का हिंदी लिख देते हैं, क्या होता है, यह। दैट मींस क्या होता है, दैट मींस क्या होता है, ठीक है। एक बताओ, IS क्या होता है ना। चलो इसको उतार लो फटाक से, कॉपी पे नोट करो, फटाफट नोट करते हो। चलो देखो एक बात और ध्यान देना, ठीक है। नोट करो फटाक से पहले इसको। चलो देखो कॉपी उतार लिया ना। देखो यह और वह, ये जो दो को नाम तुम लोग दिख रहा है ना, यह का प्रयोग हम किसी नजदीकी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं। वह का प्रयोग कोई दूर रखा हुआ व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। समझ गया क्या। जैसे एग्जांपल फॉर द भी लेके बताते हैं तुम लोग को। जैसे कि मान लो कि यह रामू है, क्या है, यही पे ले लेते हैं, यह रामू, ठीक है। क्या है, यह रामू। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। अब देखो नहीं तुमको लग रहा है कि बता रहा है कि रामू, यह रामू है, यही का बात कर रहा है, यहाँ पे रामू है, समझ रहा है ना, ठीक है। तो यह का प्रयोग हम नजदीकी व्यक्ति या वस्तु के लिए करते हैं, ये बात समझ में आ गया क्या। तो यह का इंग्लिश क्या होता है, दिस, क्या होता है, यह का इंग्लिश होता है दिस, ठीक है। समझ गया क्या। अब यहाँ पे हम इसका हेल्पिंग वर्ब जो लगाएंगे ना, इसके अनुसार से लगाएंगे, इसके अनुसार से। यहाँ पे है कि था है कि गा है कि गी है, ये देख करके, ठीक है। तो यहाँ पे है, तो है कि इंग्लिश क्या होता है, इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, सहायक क्रिया भी कहते हैं, क्या कहते हैं। चलो ठीक। उसके बाद में क्या कह रहा है, रामू। अब देखो इसका इंग्लिश हम लिखिए दिए, है का इंग्लिश लिखिए दिए, अब रामू का ना बचा ना, तो रामू का इंग्लिश क्या होता है, रामू का रामू होता है, क्योंकि रामू एक नाम है ना, RAM, ठीक है। समझ गया क्या, समझा नहीं समझा। तो कहीं ना कहीं नजदीकी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग कर रहा है यह का जो शब्द, ठीक है। अब यही पे ले लेते हैं हम वह, क्या लेते हैं, वह। वह कौन है, कौन है, हाँ वह सीता है। अब देखो ये दूर कहीं सीता खड़ी हुई है या बैठी हुई है, हम यहाँ से किसी को बता रहे हैं कि देखो वह सीता है ना। ये दूर जो है ना, दूर के लिए प्रयोग कर रहे हैं, ये नजदीक के लिए नहीं। नजदीक के लिए क्या है, यह का प्रयोग करते हैं, किसका, यह का करते हैं। अब दूर के लिए किसका कर रहे हैं, वह का कर रहे हैं, मतलब दैट का कर रहे हैं ना। तो हम जरूर कह रहे हैं कि वह सीता है, मतलब सीता कुछ दूर पे है ना। ज्यादा दूर भी नहीं, लंदन विदेश मत समझ लेना, ठीक है। हाँ मतलब कुछ दूर पे है, चलो ठीक है, समझ गया ना। तो अब इसका इंग्लिश क्या होगा, वह इंग्लिश क्या होता है, दैट, ठीक है, दैट होता है। अभी देखा होगा कि यहाँ पर है का इंग्लिश भी दिया है ना, तो दैट, इसके साथ भी है का इंग्लिश देंगे हम, है ना। अब क्या बचा, सीता। तो सीता का इंग्लिश क्या होता है, SITA, सीता, है ना। समझ रहे तुम लोग। तो कहीं ना कहीं तुम लोग को अब ये क्या कहता है, देखो इस मैंने है होता है जो दे दिए थे, दैट बीच का अगर हिंदी तुम लोग को नहीं आता होगा, दैट मैंने हुआ होता है, लिख ही दिए हैं, ठीक है। दिस मैंने क्या होता है, ये भी लिख दिए हैं। यूज ऑफ दिस एंड दैट का प्रयोग इसमें करना है, जो बता ही दिए हैं, ठीक है। उसके बाद में इसके बाद आता है एक्सरसाइज, कितना जाएगा तुम्हारा, एक्सरसाइज तुम्हारा जाएगा 12, ठीक है। एक्सरसाइज 12 में से कुछ हम छाट के तुम लोग को बता देते हैं, उसके बाद पूरा बन जाएगा, ठीक है। समझ गया, तब तक इसको कॉपी पर नोट कर लो जल्दी। चलो देखो अब एक्सरसाइज 12 तुम लोग से आसानी से बन जाएगा, ठीक है। जब ये बता दिया ना, तो उम्मीद करते हैं ये वाला एक्सरसाइज कर दो।
एक्सरसाइज 12 तुम लोग से आसानी से बन जाएगा, ठीक है। उसमें से एक दो और बना देते हैं। जैसे लिखा हुआ यह मदन, क्या है? यह मदन है। यह मदन है। मदन है। तुम लोग समझ गया ना जो बताया था अभी ऊपर में? चलो ठीक है, तो इसका बताओ तो यह किंग इसका होता है ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा? इज। ये है के बदले में हम यहाँ इज दे रहे, पता है तुम लोग को? और इज हमारा एक क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, मतलब सहायक क्रिया, ठीक है। चलो उसके बाद मदर के लिए इसका होता है MADAN, ठीक है। समझ गया क्या? हो गया ना? चलो ठीक है, ये बन गया। अब हमको उम्मीद है ना कि तुम लोग, चलो तो वह वाले बनाते हैं। अब लिख देते, चलो वह गोपी है, क्या है? वह गोपी है। वह गोपी, ठीक है ना। वह किंग इसका होता है डैड के साथ क्या लगेगा? क्योंकि यहाँ है ना। उसके बाद गोपी किंग इसका होता है GOPI, ठीक है। समझ गए क्या? अब हम उम्मीद करते हैं कि एक्सरसाइज 12 तुम लोग टोटल बना लेगा, ठीक है। आगे में कहीं कोई दिक्कत होगा तो हमसे पूछ लेना, ठीक है। समझ गया ना? हमको नहीं लगता तुम लोग को कहीं दिक्कत होगा, बन जाएगा, ठीक है। समझ गया क्या? तब तक के लिए, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। कॉपी पर नोट कर लो।